हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2020 और आज की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बनती है जो कि आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में और द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ होती है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं, तो जो लोग भी पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और उसके बाद अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कल मैंने आप लोग को एक वर्ड दिया था BARRED। इसका आप लोगों को मतलब बताना था, जिसको मैंने आपको बार के थ्रू याद करवाया था कि बार वाले मेरे पापा ने बार में जाने पर मेरे को बैरड कर दिया या बार्ड कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। तो बार्ड का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना या फिर रोक लगाना। इस वर्ड के 3 रिप्लाई आए, तीनों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। सबसे पहला रिप्लाई आया था अनु जागोत्रा का। सेकंड जो रिप्लाई आया था वो रूप कौर का आया था, जिनका डेली रिप्लाई आता है। और उसके बाद जो रिप्लाई आया था वो तनवीर उल इस्लाम का, इन्होंने रिप्लाई किया बहुत अच्छे से, इन्होंने भी रिप्लाई किया। इन्होंने सिनोनिम्स भी काफ़ी अच्छे लिखे। आई होप आप तीनों ऐसे ही डेली रिप्लाई करते रहोगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट वर्ड। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, एक सिंपल सा वर्ड है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये वर्ड दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बार बार न्यूज़पेपर में यूज़ होता है। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों को नहीं भी याद होगा, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। आपको पहले तो ये याद रखना, कंस्ट्रेंट नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है ए थिंग डैट लिमिट समथिंग, या फिर रेस्ट्रिक्शन। किसी भी चीज़ पर आप लोग लिमिट लगा देते हो, उसकी लिमिट तय कर देते हो, मतलब उसको, उस पर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है बाध्यता। किसी को आपने लिमिट में रख दिया, किसी को आपने बाध्य कर दिया, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। और ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है। वैसे तो जिन लोगों को याद होगा, सिंपल सा वर्ड है, उनके लिए तो बहुत सिंपल होगा। जिनको नहीं याद, जो पहली बार पढ़ रहा है, वो इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। तो ट्रेन ऐसे याद करो कि अभी लॉकडाउन में कोई भी ट्रेन नहीं चल रही, तो ट्रेन पर कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। ट्रेन पर लॉकडाउन में कंस्ट्रेंट लगा दिया, मतलब अभी ट्रेन को बाध्य किया हुआ है, ट्रेन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि अभी ट्रेन नहीं चलेगी। इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हो, लॉकडाउन में ट्रेन के चलने पर कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ जहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, द पुलिस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड सोशल वर्कर। पुलिस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेंटल हेल्थ काउंसलर और सोशल वर्कर्स ओवरवेलम हो गए, आर और ओवरवेलम बाय द सेवरल कंस्ट्रेंट्स। बहुत सारे जो कंस्ट्रेंट लगाए गए एसेंशियल लॉकडाउन में, उसके कारण पुलिस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और मेंटल हेल्थ काउंसलर्स है वो ओवरवेलम हो गए। ठीक है, आपको बस याद रखना है कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए लॉकडाउन में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एसोल्ट। एसोल्ट दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए सडन अटैक ऑन समबडी या फिर समथिंग। किसी पर अचानक से हमला कर देना, उसको बोलते हैं एसोल्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ प्रहार करना, धावा बोलना, या फिर अचानक हमला करना, या अचानक हुआ हमला, उसको बोलते हैं एसोल्ट। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा SASS। आप लोगों को पता है कि गधे को इंग्लिश में एस बोलते हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि गधे पर हमला हुआ, एस पर हमला हुआ, एस पर असोल्ट हुआ, या फिर एस ने असोल्ट किया, या फिर गधे ने असोल्ट किया, गधे ने हमला किया। इस तरीके से दोनों में से आपको जो ठीक लगे उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, आप इस मेरे हिसाब से ये करो कि एस पर असोल्ट हुआ, गधे पर हमला हुआ, अचानक हमला हुआ। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक देख सकते हो आप लोग, एस पर उसने एसोल्ट किया, मतलब एस पर गधे पर उसने हमला किया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वाला वर्ड आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रम्प एसोल्ट अनलाइकली टू फ्लोर एम्बेटल WHO चीफ। तो यहाँ पे ये वर्ड हुआ था एसोल्ट। ट्रम्प ने एसोल्ट किया मतलब अचानक प्रहार किया, धावा बोला, या हमला हुआ। तो यहाँ पे हमले का मतलब ये नहीं है कि चाकू लेके या फिजिकली रूप से हमला किया। यहाँ पे हुआ कि कुछ वर्ड्स के थ्रू पूरे वर्ड बोले। ठीक है, अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है पेरीपेटेटिक। नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, टफ लगेगा क्योंकि नया वर्ड है। आई थिंक आप सब लोगों ने पहली बार सुना होगा, मैंने भी ये वर्ड पहली बार पढ़ा है। इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, याद करने के लिए वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। वर्ड क्या है? पेरीपेटेटिक, जो कि हमारा नाउन की तरह यूज़ भी होता है और एडजेक्टिव की तरह यूज़ भी होता है, जिसका मतलब होता है ए पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा पर्सन जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम पथिक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पथिक।
ऐसा पर्सन जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं पेरिपेटेटिक, जो कि हमारा नाउन की तरह यूज़ भी होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। सो अब इसको याद करने की ट्रिक आप कैसे बना सकते हो, आप पैर से बनाओ, PER, यहाँ पे पैर दिख रहा है ना, यहाँ से ट्रिक बना सकते हो। थोड़ा टफ वर्ड है, एक आधी बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा। सो मैं आप लोगों को ट्रिक दिखाई देता हूँ। पैर से चलने वाले पेरिपेटेटिक होते हैं, मतलब पैर से चलने वाले जो लोग होते हैं वो पथिक होते हैं, मतलब जो पर्सन प्लेस टू प्लेस चलते हैं उनको पथिक बोलते हैं और वो पैर से चलते हैं, इसलिए पैर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। पैर से चलने वाले लोग पेरिपेटेटिक होते हैं। थोड़ा सा टफ वर्ड है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नया वर्ड है, एक दो बार अगर रिपीट भी होगा न्यूज़पेपर में तो मैं बार बार लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग मैं इस सेंटेंस में नहीं दिखाऊंगा, अगले सेंटेंस में दिखाऊंगा, ठीक है। अगला जो है वो है प्रीचर्स। प्रीचर्स दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है मेंटर। मेंटर इन द सेंस जो आप लोगों को गाइड करता है, जो आप लोगों को उपदेश देता है, जो आप लोगों को ज्ञान देता है, उसको बोलते हैं मेंटर या प्रीचर्स। ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, सिंपल सा वर्ड है। सो हिंदी में इसका मतलब हो गया उपदेशक। सो प्रीचर्स को कैसे याद करना है, आप इसको टीचर्स के थ्रू याद करते हो। टीचर्स क्या करते हैं, एक तरीके से टीचर्स भी आपके मेंटर होते हैं जो कि आप लोगों को उपदेश करते हैं, लेकिन ये वर्ड उनके लिए यूज़ हुआ है जो बड़े बड़े साधु महात्मा नहीं होते, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको उपदेश देते हैं, साधु संत के लिए, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है प्रीचर्स, जो आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है। इसको आप टीचर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो अब मैं इसकी ट्रिक दिखा देता हूँ। ट्रिक टीचर लगाई है मैंने, टीचर से आप कनेक्ट कर दो कि प्रीचर्स मतलब मेंटर हो गया, उपदेशक हो गया, जो उपदेश देते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पिछला जो हमने वर्ड पढ़ा था पथिक, पेरिपेटेटिक, और जो अभी वर्ड पढ़ा है प्रीचर्स, इन दोनों की न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। एक ही पैराग्राफ में ये वर्ड यूज़ हुए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस पेरिपेटेटिक ग्रुप ऑफ प्रीचर्स लुक एट फेथ रिन्यूअल एंड ब्रिंगिंग बैक नोट नॉन प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पे बात हुई है दिस पेरिपेटेटिक ग्रुप ऑफ प्रीचर्स की, मतलब ये जो उपदेशक है इनका जो पेरिपेटेटिक ग्रुप है, पथिक ग्रुप है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। आपको बस याद रखना है पेरिपेटेटिक ग्रुप मतलब पथिक ग्रुप ऑफ प्रीचर्स, मतलब उपदेशक या मेंटर की बात हो रही है। आई होप दोनों वर्ड आप लोग को क्लियर होएंगे। सो आगे मूव करने से पहले आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कल के होमवर्क का बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, आई होप आज के होमवर्क का भी आप लोग बहुत अच्छे से रिप्लाई करोगे, ठीक है। सो वर्ड आप लोगों के सामने एक्सोडस। एक्सोडस आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है, उसके बाद आप लोगों को इसका एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद आप लोगों को सेंटेंस भी फ्रेम करना है, ठीक है। कल ही ये वाला वर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया। सो प्लीज़ इसका रिप्लाई जरूर करना। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे ट्राई करना है, इसका रिप्लाई करो, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना आप लोगों को याद हो रहा है ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। एक तरीके से रिवाइज भी होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों वो है हमारा डिजीज्ड। इस वर्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होएगी, ठीक है। अगर ये याद हो जाए तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, नहीं तो मैं ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक के थ्रू तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो डिजीज़ ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है और ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। सो इसको पढ़ते ही बोलेंगे इसका मतलब होता है बीमारी। सो दोस्तों इसका मतलब बीमारी नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे बीमारी की स्पेलिंग गलत होती है, डिजीज़ की स्पेलिंग गलत होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है द रिसेंटली डेड पर्सन, ऐसा आदमी जो अभी रिसेंटली कुछ थोड़ी देर पहले मरा है, उसको बोलते हैं डिजीज पर्सन। हिंदी में बोलते हैं मृतक आदमी। सो ये डिसीज़ जो आपकी बीमारी होती है और डिजीज़, इन दोनों की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, स्पेलिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, इसको दोस्तों आप याद डिसीज़ से ही करोगे। आप ऐसे करो, डिजीज़ की वजह से वह डिजीज़ हो गया, मतलब बीमारी की वजह से वह बंदा मर गया, बीमारी की वजह से वह डिजीज़ हो गया। सो डिजीज़ से आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन याद रखना स्पेलिंग में डिफरेंस है, एक होती है बीमारी, एक होता है मृतक, ठीक है। और ट्रिक भी मैंने ये बनाई है कि डिजीज़ के कारण वह डिजीज़ हो गया, बीमारी के कारण वह मर गया, ठीक है। आई होप इतना ये वाला वर्ड आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स देन डिसाइडेड, फ्रेंड्स और रिलेटिव ने तब डिसाइड किया टू परफॉर्म द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज, ताकि जो डिसीज है, मृतक आदमी है, उसके फ्यूनरल को परफॉर्म किया जाए, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है PYRE, पायर। ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए हीप ऑफ कम्बस्टाइल मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि कम्बस्टाइल है। मतलब हीप मतलब आप लोगों को पता है एक ग्रुप ऑफ मटेरियल या जो बहुत सारे उसका एक हीप होता है, वो कि कम्बस्टाइल है। हिंदी में पता लग जाएगा आपको चिता, जो कि कम्बस्टाइल मतलब जलने योग्य जो मटेरियल होता है उसको हीप, उसको बोलते हैं पायर, जो कि हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। हिंदी में उसको बोलते हैं हम चिता, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। पायर को दोस्तों आप
प्यार के थ्रू याद कर सकते हो। प्यार और पाए की लगभग स्पेलिंग सेम है, तो इसको प्यार के थ्रू याद कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो कि मेरे प्यार की चिता जल गई। ऐसा मान लो कि ब्रेकअप हो गया, किसी की गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चला गया और वो बोल रहा है कि मेरे प्यार की अब चिता जल गई, मेरे प्यार का पायर हो गया, मतलब चिता जल गई, PYRE। सो ट्रिक भी मैंने यही बनाई है, मेरे प्यार की पायर जल गई, चिता जल गई। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाया तो यहाँ पे देख सकते हो सेम सेंटेंस है जहाँ पे यूज़ हुआ था। पहला वाला भी रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने डिसाइड किया कि वो फ्यूनरल परफॉर्म करेंगे, किसका, डिजीज का, मतलब जो मृतक आदमी है अभी रिसेंटली डेड हुआ है। इन एब्सेंस ऑफ हिज सन, उसके सन की एब्सेंस में, क्योंकि उसका सन नहीं था। हिज पायर वाज लिट बाय दी मिस्टर सुदीप ब्रदर इन लॉ, उसका जो पायर है, उसकी जो चिता है, लिट बाय दी, वो जलाई गई किसके द्वारा, मिस्टर सुदीप के ब्रदर इन लॉ द्वारा। आई होप ये वर्ड आप लोगों को क्लियर होगा। पायर और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ लिट। लिट का मतलब ये होता है लाइट करना, मतलब जलाना। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो कुछ नया नहीं था, सिंपल सा था, तो इसको अलग से नहीं लेके आया, इसी में मैंने आपको बता दिया। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव दोस्तों हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कंट्रोलिंग ए सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन। किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करना सक्रिय रूप से, हिंदी में इसका मतलब ही होता है सक्रिय। सो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय। तो इनएक्टिव का क्या होता है, निष्क्रिय। तो आपको एक्टिव याद रखना है, एक्टिव से आप प्रोएक्टिव याद करोगे, ठीक है। और प्रो तो उसके आगे लगता है, जो बंदा प्रो होता है, तो आप लोगों को पता होगा प्रो क्या होता है। सो एक्टिव से याद करो आप। एक्टिव मतलब सक्रिय है और प्रोएक्टिव का मतलब भी होता है सक्रिय है। सो ट्रिक भी मैंने एक्टिव बनाई है। अब आप लोग को एग्जाम्पल दिखाया तुम। द सेंटर नीड्स टू प्रोएक्टिवली कमिट टू ए सब्सटेंशियल स्टिमुलस पैकेज। सेंटर को चाहिए कि, सेंटर को ज़रूरत है कि वो सक्रिय रूप से एक जो सब्सटेंशियल पैकेज है उसको कमिट करे, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, ताकि वो इंश्योर करे, वंस द इकोनॉमी री ओपन्स, जैसे ही इकोनॉमी खुलती है, इट हैज़ लेग्स टू रन, ये भाग सके, इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ सके, इकोनॉमी इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे आपको बस वर्ड याद रखना है, प्रोएक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करके जरूर देना, शेयर भी करना यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना जो भी पहले बार चैनल विजिट कर रहे हैं, और कमेंट करके जरूर देना वीडियो कैसे लगी, और अपने होमवर्क का कमेंट भी जरूर देना।